और कामदेव ने देवऋषि नारद की तपस्या को भंग करने का प्रयास किया, परंतु देवऋषि नारद जी की तपस्या को वो भंग नहीं कर पाया। बहुत उपाय करने के बाद जब देवऋषि नारद की तपस्या नहीं भंग हुई, तब कामदेव नारद जी की शरण में आ जाता और कहने लगता है कि प्रभु, मैं आपसे हार गया हूं और आपने मुझे जीत लिया है। मुझे इस संसार में दो लोगों ने जीता है। पहले हैं देवों के देव महादेव और दूसरे नारद जी, आपके सामने भी मैं पराजित हो गया हूं। परंतु एक बात कह दूं। नारद जी ने कहा कि हाँ कहो कामदेव, क्या कहना चाहते हो? बोले भगवान शंकर ने तो मुझे भस्म करके जीता है, परंतु आपने मुझे ऐसे ही जीत लिया, तो आपकी तपस्या को मैं बहुत बड़ी मानता हूं। जैसे इंद्र देवता ने नारद जी की तपस्या की, नारद जी की पूजा की तारीफ करी ना, तो नारद जी फूले समा गए। नारद जी विचार करने लगे कि देखो, मैं कितना बड़ा भागी हूं कि मैंने कामदेव को जीत लिया, मैंने शंकर भगवान के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। तब वहां से चले आगे और चल करके आ गए कहां? नारायण के पास में। और नारायण के पास में आए और नारायण ने कहा कि अरे नारद जी, आप यहां? बोले हाँ भगवान, आज मैंने आपके इस भक्त ने बहुत बड़ा काम किया। बोले क्या? बोले शंकर भगवान के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। कामदेव को शंकर भगवान ने भस्म करके जीता और मैंने तो ऐसे ही कामदेव को जीत लिया है। तब भगवान नारायण कहते कि देखो नारद, ये बात तुमने मुझसे कही, किसी और से तो नहीं की? बोले हाँ, किसी से नहीं की, पहला ही समाचार मैं आपको सुनाने के लिए आया हूं कि मैंने कामदेव को जीत लिया। तब शंकर भगवान, अब मैं यहां से शंकर भगवान के पास में जाना चाहता हूं। तब नारायण ने मना कर दिया कि देखो, ये बात तुमने सबसे तो कह दिए, परंतु शंकर भगवान से मत कहना कि तुमने कामदेव को जीत लिया। नारद जी मन में विचार करने लगे कि शायद भगवान नारायण को मेरी तपस्या अच्छी नहीं लग रही, तभी ये मुझे शंकर भगवान के पास जाने से मना कर रहे है। तो ना कई बार, खैर अपने झरनावदा की तो माता बहनों की आदत नहीं है, परंतु मैं जहां रहता हूं वहां माता बहनों की आदत होती है। गांव में किसी की बुराई करनी हो तो कहती कि देखो, आपसे कह दिया, किसी से कहना मत, और किसी से नहीं की, आपसे की, बाकी कोई से कहना मत। और पूरे मोहल्ले में नारायण ने भी कहा कि देखो, ये तपस्या तुमने कर ली है और तुमने कामदेव को जीत लिया है, सबसे कह दिया, परंतु भोलेनाथ से मत कहना। तब नारद जी ने कहा कि नहीं, अब तो मैं भोलेनाथ के पास ही जाऊंगा, और चले गए भोलेनाथ के पास में। भोलेनाथ भगवान के पास में जाकर के कहने लगे कि अरे मैंने मैंने कामदेव को जीत लिया है, आपका रिकॉर्ड मैंने तोड़ दिया है। भगवान शंकर कहने लगे कि रिकॉर्ड तो बनते हैं, ठीक है, तुमने तपस्या की, मैंने तपस्या की, इसमें हार जीत की कई बात ही नहीं। बोले नहीं नहीं भगवान, आपने कामदेव को भस्म करके जीता और मैंने कामदेव को ऐसे ही जीत लिया। तब शंकर भगवान कहने लगे कि नारद, ठीक है, तुम जीते, मैं हारा। अच्छा, कुछ लोगों की आदत होती कि जो काम मना करो वही करते हैं, है ना। जिसमें अपने भारत के लोगों की तो बहुत आदत ही ऐसी है, लिखा रहता है कि यहाँ कचरा फेंकना मना है, तो वही उसी बोर्ड के पास में कचरे का ढेर। यहाँ पर गंदगी करना मना है, तो आदमी वही गंदगी करता है। एक बार विदेश में एक प्रतियोगिता आयोजित हुई, और प्रतियोगिता क्या थी कि हवाई जहाज में बैठ करके ऊपर से जंप करना था, कूदना था। ऑस्ट्रेलिया वाला आया, वो कूद गया, अमेरिका वाला आया, वो भी कूद गया, चीन का आया तो वो भी कूद गया, सब कूद गए। एक अपना भारत का कोई खिलाड़ी गया था, वो कूदा नहीं। सारे आयोजकों ने कहा कि भैया ये आखिरी कंटेस्ट बचा हुआ है, इसको भी कूदवा दो तो ये प्रतियोगिता पूरी हो जाएगी। अब वो बेचारा क्या करे, वो देखे हेलीकॉप्टर में से और कहे कि मेरा बाप नहीं कूदे इतनी दूर से,
मर जाऊंगा मेरी फिर। बहुत समझाया परंतु नहीं समझा। तब किसी व्यक्ति ने कहा कि भाई ये भारत का है, इसका उपाय मुझे मालूम है। एक काम करो, एक कागज पेन लाओ और इस दरवाजे के ऊपर से यहाँ लिख दो कि यहाँ से कूदना मना है, बस इतना लिख दो। बोले इससे क्या होगा? बोले देखो से लिखो सही आपका ये खिलाड़ी क्या करता है। और उसने वहां लिखा कि यहाँ से कूदना मना है। जैसे उस खिलाड़ी ने लिखा कि यहाँ तो लिखा है कि कूदना मना है, बोले कैसे मना है, और धड़ाम से कूद गया। तो कुछ लोग होते हैं ऐसे जिनको किसी काम का मना करो तो वो सुनते ही नहीं। तब नारद जी वहां से गए। उसी समय रास्ते में भगवान नारायण की कृपा से एक उन्हें सुंदर नगर दिखाई दिया गया। करुणा निधि मन दीख विचारी उर अंकुरे गर्भ तरु भारी। भगवान नारायण ने देखा कि नारद जी के मन में तपस्या का अभिमान हो गया है। तब अपनी माया की रचना करते हैं। उस माया की रचना की शील सिंधु नाम के एक राजा हो गए। उनकी एक विश्व मोहिनी नाम की कन्या थी जिसका स्वयंवर हो रहा था। भगवान की इस माया को देख करके नारद जी मोहित हो गए और ये भी वहां स्वयंवर देखने को चले गए। और स्वयंवर देखने के लिए जब गए तो देखा कि वो तो विश्व मोहिनी थी, जैसा नाम था वैसा ही उसका रूप था। उसके रूप को देख करके नारद जी मोहित हो गए। नारद जी कहने लगे कि कितनी सुंदर कन्या है, काश ये कन्या मेरे गले में ये वरमाला डाल दे। परंतु जैसे ही अपनी बड़ी बड़ी जटा देखी, अपना स्वरूप देखा, तब विचार करने लगे कि सुंदर कन्या कभी भी ऐसे वर को नहीं चुनेगी, इसलिए मेरा स्वरूप भी सुंदर होना चाहिए। दौड़े दौड़े गए नारायण के पास में, भगवान हरि के पास में, कहने लगे कि भगवान जल्दी से आप अपना रूप मुझे दे दीजिए। भगवान श्री हरि ने कहा कि मेरे रूप को पा करके क्या करोगे? बोले नहीं नहीं, आप अपना रूप मुझे दे दीजिए, बाकी बात मैं आपको बाद में कहूंगा। और ऐसा कह करके भगवान ने कहा तथास्तु, मैं तुम्हें अपना रूप प्रदान करता हूं। और रूप लेकर के आए। अब भगवान ने नारद जी को वानर का रूप दे दिया। कौन सा रूप दे दिया? बंदर जैसा वानर का रूप, कपि रूप दे दिया। अब जैसे ही नारद जी को तो ऐसा लगा कि मुझे भगवान नारायण का रूप मिल गया, तो फूले नहीं समा रहे थे कि आज तो कन्या मेरे ही गले में वरमाला डालेगी। आज वो लड़की मेरे ही गले में वरमाला डालेगी, ऐसा करते हुए आए। और जैसे ही आए तो शिव के दो दूत नारद जी के साथ में आए थे। वो दूत हंसने लगे कि देखो सही, यहाँ बंदर जैसे लोग भी विश्व मोहिनी को वरने के लिए आए। नारद जी ने पूछा कि बंदर किसको कहता? बोले तुम्हें कहता हूं, तुम बंदर हो। बोले मैं बंदर। बोले देखो सही। और जैसे ही पानी के एक सरोवर में उस जल के अंदर अपना चेहरा देखा तो बंदर जैसा रूप उन्हें दिखाई दिया गया। क्रोधित हो गए कि भगवान नारायण से मैंने उनका रूप मांगा था तो उन्होंने मुझे बंदर का रूप दे दिया। और उसी समय भगवान नारायण वहां आते हैं और वो विश्व मोहिनी भगवान नारायण के गले में माला डाल देती है और भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब तो नारद जी को गुस्सा और बढ़ गया कि जिस लड़की से मैं विवाह करने की इच्छा से आया था, उस लड़की ने तो भगवान नारायण से ही विवाह कर लिया। बोले आज भगवान को मैं छोड़ने वाला नहीं। बिल्कुल क्रोधित हो गए, गुस्से में आ गए। जा रहे थे तभी रास्ते में भगवान नारायण उस विश्व मोहिनी के साथ में मिल गए। कहो नारद, कहां घूम रहे हो? अरे भगवान, आपसे मैंने अपना रूप मांगा था तो आपने ये बंदर जैसा रूप मुझे क्यों दिया? भगवान नारायण कहते कि नारद सुनो, उसमें मेरी गलती नहीं है, गलती तुम्हारी है। तुमने मुझे क्या कहा था? तुमने मुझे ये कहा था कि मुझे अपना रूप दे दो। तो अब मेरे इन सारे रूपों में एक रूप बंदर भी मेरा रूप है। तुम मुझे कहते कि नहीं मुझे अच्छा रूप दो, सुंदर रूप दो, तुम्हें सुंदर देता, तुमने कहा ही नहीं। बोले कभी कभी व्यक्ति सुंदर बनने के चक्कर में कभी कभी बंदर बन जाता है। कई बार फिर कहना नहीं चाहिए, किसी माता बहन को, किसी बहन को बुरी लग जाए, परंतु कही देता हूं
कई बार ज्यादा सजने के चक्कर में, अपन जाते ना ब्याह शादी में, ज्यादा सजने के चक्कर में इतना मेकअप कर लिया जाता है कि जो कन्या बिना मेकअप के सुंदर लगती है वह उस मेकअप को करने के बाद में बंदर जैसी बिल्कुल हो जाती है, सफेद छक। देखना आप कभी कभी शादी में जब जाएंगे तो ज्यादा इतना डेकोरेशन कर दिया जाता है कि सुंदर चेहरा भी, तो ज्यादा सुंदर बनने के चक्कर में कभी कभी और क्रोधित हो गए, बोले भगवान जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, जिस बंदर जैसे चेहरे को तुमने मुझे दिया यही बंदर तुम्हारे काम आएंगे, और स्त्री के वियोग में मैं जैसा दुखी हुआ ऐसा आप भी दुखी होंगे। भगवान नारायण ने नारद जी के श्राप को ग्रहण कर लिया और अपनी माया को समेट लिया। जैसे ही माया को समेटा तो ना तो वहां वो नगर था, ना वहां विश्व मोहिनी थी, भगवान नारायण और नारद जी दोनों खड़े हुए थे। जैसे ही भगवान नारायण ने अपनी माया समेटी, नारद जी को ध्यान हुआ कि अरे मैंने ये क्या कर दिया, मैंने गुस्से में आकर के, क्रोध में आकर के भगवान नारायण को श्राप दे दिया। क्षमा मांगने लगे कि भगवान मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरे अपराध को क्षमा करो। तब नारायण कहते हैं कि जो कुछ हुआ है मेरी मर्जी से हुआ है, परंतु इसमें कहीं तुम्हारा भी दोष है। बोले जाओ, अगर तुम इस पाप कर्म से मुक्त होना चाहते हो तो जपो जाए शंकर सतनामा, जाकर के भगवान शंकर के नाम का जप करो। और भगवान नारायण के कहने पर नारद जी आकर के शंकर भगवान का नाम का जप करते हैं, पंचाक्षर मंत्र का जप करते हैं, और उस जप के प्रभाव से जो पाप कर्म उनके द्वारा हो गया था उस पाप कर्म से मुक्ति पाते हैं। नारद मोह की इस घटना को, इस प्रसंग को सूत जी महाराज शौनकादि ऋषि को सुना रहे हैं। आइए भगवान के चरणों में वंदन करते हुए एक प्यारे से भजन को गुनगुनाते हुए हम सब आज की आरती का लाभ अर्जित करेंगे। उसके पहले बोल शंकर भगवान की जय हो, महाकाल महाराज की जय हो। और देखिए कभी कभी जीवन में व्यक्ति काम के चक्कर में इतना उलझ जाता है कि राम को भूल जाता है, और काम व्यक्ति का कभी पूरा नहीं होता है। जैसे भी आप घर से आए होंगे ना, तो घर से आए तो काम करके आए होंगे, और घर जाकर के फिर काम करना ही पड़ेगा, है ना। बर्तन मांज करके आए होंगे, मालूम पड़ा घर जाओगे तो फिर बर्तन का ढेर आपके सामने, बच्चों ने बर्तन का ढेर कर दिया होगा। तो काम कभी छूटता नहीं है, परंतु काम के साथ साथ राम को कभी नहीं भूलना चाहिए। अब एक भैया मिल गए मुझे, बोले, मैंने कहा भैया दिलोदरी की बात है, मैंने कहा भैया बहुत दिन हो गए आप कथा में दिख नहीं रहे। बोले महाराज क्या करें, इतना काम है, अभी गोभी बोई ना तो गोभी में दवा छिड़क रहे हैं, गोभी को नींद रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। बोले महाराज आप तो कथा सुनने की बात करो, हमारे तो झांकने की भी इच्छा नहीं हो रही है, इतना काम। मैंने कहा कि देखो ज्यादा काम के चक्कर में, मैंने काम कौन करते थे, आपके पिताजी? बोले हाँ मेरे पिताजी भी काम करते थे। बोले दादाजी भी करते थे। मैंने कहा देखो काम तो कभी छूटने वाला नहीं है, परंतु 7 दिन का अवसर मिला है, इन 7 दिन में मुश्किल से 2-2.5 घंटे और ज्यादा ना मिले तो कम से कम आधा घंटा तो भगवान की कथा में जरूर आ जाएगा। बोले हाँ महाराज देखते, अगर कल काम नहीं रहा तो फिर आएंगे। और देखिए काम कभी छूटता नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है क्या, बोल शंकर भगवान की जय हो। कि कभी ना लिया शिव का नाम, सवेरे उठ काम काम काम। क्यों भैया भगवान की कथा चल रही है, आमिर बोले इतना काम है सुबह से लेकर के शाम तक। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कि कभी ना लिया शिव का नाम, सवेरे उठी काम काम काम। कभी ना लिया शिव का नाम, सवेरे उठी काम काम काम। कभी ना लिया शिव का नाम,
सवेरे उठे काम कभी ना लिया शिव का नाम सवेरे उठे मेरे गाँव में गंगा बहते 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 गंगा बहते गंगा बहते गंगा बहते गंगा बहते मेरे गाँव में गंगा बहते मेरे गाँव में गंगा बहते बिना किया स्नान मेरे उठ का बिना किया स्नान सवेरे उठ काम बिना लिया शिव का नाम मेरे उठ काम बिना लिया शिव का नाम सवेरे उठ काम भगवान का सबके मंदिर है मेरे गाँव में मंदिर बहुत है मेरे गाँव में मंदिर बहुत है 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 बिना किया शिव का ध्यान सवेरे उठे काम बिना किया शिव का ध्यान सवेरे उठे काम बिना किया शिव का नाम सवेरे उठे बिना किया शिव का नाम सवेरे उठे
शंकर भगवान की जय हो। रामेश्वर महादेव की जय हो। आइए भक्ति भाव के साथ में हम सब अपने स्थान पे खड़े होकर के आज की आरती का लाभ अर्जित करेंगे। आज के जो हमारे यजमान हैं वो सपत्नी आकर के पहले धनेश्वर महादेव की फिर शिव महापुराण की आरती का हम सब लाभ अर्जित करेंगे।